नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई बार हमारे जीवन में इतने डर फैले हुए होते हैं, जिसके कारण हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार हमें सक्सेस नहीं हासिल कर पाने का डर होता है, फेल हो जाने का डर होता है, कई बार स्टेज फ़ियर होता है, पानी का डर होता है, ऊँचाई से गिरने का डर होता है, अपने नियर एंड डियर वन, लव्ड वन्स को खो देने का डर होता है। कई तरह के ऐसे डर होते हैं। जो डर बेवजह ही हम हमारे मन में पाल के रखते हैं, जिसके कारण हम हमारे जीवन में संपूर्णता का अनुभव नहीं कर पाते हैं। तो आज कैसे हम हमारे मन में पड़े हुए वो बेवजह डरों को दूर करें, और अगर कोई सीरियसनेस है उसको लेकर, तो यही है कि अगर हम करेज नहीं हासिल कर पाते हैं, तो फिर हम हमारे जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो उन डरों को हमारे मन से पूरी तरह से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज अपने अवचेतन मन का प्रयोग करके कैसे हम हमारे मन में बसे उन डरों पर विजय प्राप्त करें, ये हम सीखने वाले हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मिरेकल मॉर्निंग क्लब में मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। इस बुक के अंत भाग में हम पहुंचने वाले हैं। 20 चैप्टर है इस बुक में, और आज हम लेने वाले हैं चैप्टर नंबर 19, जहां पर हम हमारे डरों पर अपने अवचेतन मन का प्रयोग करके कैसे विजय प्राप्त करें, ये हम सीखने वाले हैं। तो कितने लोग रेडी हैं अपने डरों पर विजय प्राप्त करने के लिए? अगर रेडी हैं तो चैट बॉक्स में टाइप करें रेडी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए देर नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो डर भगाने के लिए अपने अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें? तो लेखक बताते हैं कि मेरे एक विद्यार्थी को उसके व्यावसायिक सम्मेलन के वार्षिक समारोह में भाषण देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसने मुझे बताया कि 1000 लोगों के सामने भाषण देने के बारे में सोचकर ही वह दहशत में आ गया, जिनमें से कई उसके क्षेत्र के मास्टर्स थे, विशेषज्ञ थे। उसने अपने डर पर इस तरह विजय पाई, कई रातों तक वह लगभग 5 मिनट तक कुर्सी पर शांति से बैठा, और उसने खुद से धीरे से, शांति से और बहुत ही पॉजिटिव तरीके से कहा, मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ। मैं शांत और आरामदेह हूँ। इस तरीके से उसने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाया। जब समय आया तो उसने अपने डर पर विजय पाई और बहुत ही सफल भाषण दिया। राइट? तो कई बार हमें स्टेज परफॉर्मेंस का डर होता है कि अगर सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं, तो उनको देखकर ही हमारे मन में डर बैठ जाता है कि इतने सारे लोगों के सामने मैं कैसे बोल पाऊंगा या बोल पाऊंगी, मैं ठीक से बोल पाऊंगा या नहीं, कहीं मैं सही तरीके से अपनी बात रख पाया कि नहीं, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई तो मेरे सामने तो मेरे फील्ड के बहुत धुरंधर बैठे हुए हैं, विशेषज्ञ बैठे हुए हैं। उनके सामने अगर मैं ठीक से नहीं बोल पाया और मेरी उन लोगों ने बेइज्जती कर दी, या फिर लोग मेरे पर हंसने लगे, तो फिर मेरा क्या होगा? तो ये सारे जो इमेजिनरी डर है, राइट, जो वास्तव में नहीं बन रहे हैं, वो बन कहाँ रहे हैं? हमारे माइंड में, राइट। तो ज्यादातर डर जो होते हैं वो वास्तविक नहीं होते हैं, और अवास्तविक डर जो है, राइट, वही हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को नीचे लेकर आते हैं। राइट, तो डर एग्जैक्टली है क्या? डर वो चीज है, वो फीलिंग है जो वास्तव में जो घटनाएं नहीं घटित हुई है, उसको सोच सोच कर उन भावों को हम उत्पन्न करते हैं, उसी को डर कहते हैं। और हमने पहले ही देखा है कि हमारे मन में हम कौन से भाव उत्पन्न करेंगे, वो हमारे अपने हाथ में है। राइट?
तो जिस तरीके से इस व्यक्ति का एग्जाम्पल दिया लेखक ने कि वहां पर जैसे ही उसको ऐसी फीलिंग आई कि अगर मैं 1000 लोगों के सामने भाषण देने वाला हूँ और अगर मैं ठीक से वहां पर भाषण नहीं दे पाया तो उस पर मैं विजय कैसे प्राप्त करूं? तो उसके लिए उसने सकारात्मक घोषणा का प्रयोग प्रयोग किया, जहां पर उसने खुद को बार-बार कॉन्फिडेंटली भाषण देने के लिए अपने आप को ऑटो सजेशंस दिए और जिसके कारण उसका ब्रेन उस तरीके से रिफ्रेम हुआ, सबकॉन्शियस इस तरीके से रिप्रोग्राम हो गया कि जब सचमुच भाषण देने का वक्त आया, तब वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ अपने आपको परफॉर्म कर पाए, राइट? तो ऐसी सिचुएशंस हमारे जीवन में भी कई बार आती है। कई बार हमें 1000 लोग नहीं तो कई बार 10-12 लोगों के 15-20 लोगों के बीच में भी अगर बोलने की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक़्त हम वो कॉन्फिडेंस, वो करेज अपने भीतर जगा नहीं पाते हैं। अपनी बात को रखने का वो साहस जुटा नहीं पाते हैं और उसके बाद जब वो इवेंट खत्म हो जाता है, उसके बाद हम रिग्रेट करते हैं कि मुझे तो चांस मिला था अपनी बात रखने का। काश वहाँ पर मैंने वो हिम्मत जुटा ली होती, अपनी बात रख दी होती, तो शायद आज परिस्थिति कुछ अलग होती। शायद कुछ चीज़ें जो मैं चाहता था कि मेरे फ़ेवर में हो, वो मैं कर पाता। चूँकि मैं वहाँ पर डर गया, मैं खड़ा होकर बोल नहीं पाया, जिसकी वजह से फिर जिस व्यक्ति ने कॉन्फिडेंस से उसकी बात रखी, उस बात को बाकी लोगों ने स्वीकार कर लिया और फिर मुझे भी उनकी बातों को मानना पड़ा, राइट? तो कई बार ऐसा होता है ना और फिर हम रिग्रेट करते हैं। तो अगर इन इस तरीके के रिग्रेट्स का सामना नहीं करना है और बोलने का साहस जुटाना है, तो उसके लिए अपने अवचेतन मन को इस तरीके से आप प्रोग्राम कर सकते हैं। कई बार अ, हमारे सोसाइटी की मीटिंग होती है, जनरल मीटिंग, वहाँ पर भी हमें कोई बात रखनी होती है, तो वहाँ पर भी इसी तरीके का एक फ़ियर आ जाता है। मन में घर से जब निकले थे मीटिंग में जाने के लिए तब तो बहुत कुछ सोच के निकले थे, कि इस मसले के बारे में मैं ये बोलूँगा, मैं अपना ये सुझाव दूँगा, ये वो। लेकिन जब वहाँ पर सोसाइटी के 25-50 मेंबर्स के सामने बोलने की बात आती है, तो फिर वहाँ पर पता नहीं हम चुप्पी साध लेते हैं। पता नहीं हम बोल नहीं पाते हैं, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार 1000 लोगों के सामने स्टेज पर ही बोलना है। वो परिस्थिति सबके जीवन में शायद आए या ना भी आए, लेकिन हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ तो आती ही हैं, राइट? तो वहाँ पर और हमारा सबकॉन्शियस माइंड वो जो घटना है, वो जो परिस्थिति है, वहाँ पर उसको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि आप अभी 20 लोगों के सामने बोल रहे हो या 2000 लोगों के सामने। अगर एक बार आपने 20 लोगों के सामने बोलने के लिए अपने माइंड को प्रोग्राम कर लिया, तो फिर आगे चल के आप 2000 क्या 2 लाख लोगों के सामने भी अगर बोलना है, तो वही करेज आपका ब्रेन वहाँ से वो उसे जनरेट करके दे देगा, राइट? तो शुरुआत छोटे से करनी चाहिए। 20 लोगों के सामने भी बोलने की हिम्मत जुटानी चाहिए और उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसे इस व्यक्ति ने किया, मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ। मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ। मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ और मैं शांत और आरामदेह हूँ, राइट? तो अपने आप को शांत और आरामदेह रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम शांत और आरामदेह नहीं होंगे, तब तक हम जो भी हमें चीज़ हासिल करनी है, उसके लिए हमारे सबकॉन्शियस को जो प्रोग्रामिंग डालना है वहाँ पर हम वो प्रोग्राम करने के लिए सही अफ़र्मेशन और सही फीलिंग जनरेट नहीं कर पाएँगे, राइट? तो इस तरीके से इस व्यक्ति ने अपने मस्तिष्क के एक निश्चित नियम से कार्य करवाए। तो हमारा अवचेतन मन जो है, वो जो भी हम सजेशन उसको देते हैं, उसके प्रति बहुत ही रिसेप्टिव होता है। ये सुझाव द्वारा नियंत्रित होता है। तो बार-बार जिस चीज़ को हम रिपीट करते रहते हैं हमारे माइंड में, जो विचार बार-बार घूमता रहता है और उससे जो फीलिंग क्रिएट होती है, उसके अनुरूप हमारे जीवन में घटनाएँ घटित होती है। तो जब आप अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं और शिथिल हो जाते हैं, यानी कि हमारे बॉडी को हम रिलैक्स कर देते हैं, तो आपके चेतन मन के विचार आपके अवचेतन मन में उतर जाते हैं, राइट? तो कई बार होता है अफ़र्मेशंस तो कर लेते हैं, लेकिन उस वक़्त आप बहुत हड़बड़ी में हैं या फिर एंग्ज़ायटी में हैं,
तो ऐसे में जो एफर्मेशन आप चाहे वो कितने ही पावरफुल, कितने ही पॉजिटिव क्यों ना हो, लेकिन वो आपके अवचेतन में उतरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये प्रक्रिया परासरण जैसी है, जिसमें छिद्र वाली झिल्लियों द्वारा विभाजित द्रव आपस में मिल जाते हैं। जब ये सकारात्मक बीज या विचार अवचेतन क्षेत्र में उतरते हैं, तो वे अपनी तरह के फल देते हैं तथा आप संतुलित, शांत और सद्भावनापूर्ण बन जाते हैं। राइट? तो दो माइंड, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में जो एक अनविजिबल जो बैरियर है, उस बैरियर को हटाने के लिए हमें हमारे शरीर को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब शरीर रिलैक्स होगा, शांत होगा, तभी हम एक तंद्रावस्था में जा पाएंगे, एक ट्रांस में जा पाएंगे। और जब हम ट्रांस में चले जाते हैं, तो हमारे कॉन्शियस माइंड में जो भी हमारे मैनिफेस्टेशन को लेकर नेगेटिव थॉट या फिर डाउट वाले विचार क्रिएट होते हैं, उन विचारों पर एक ब्रेक लग जाता है। राइट? मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से ये होगा कि नहीं, अगर मैंने कर लिया और मैं फेल हो गया तो क्या ये सचमुच हो सकता है? अगर दूसरों से हो सकता है लेकिन मैं नहीं कर पाया तो वो व्यक्ति के अंदर तो बहुत सारे स्किल्स है, मेरे पास तो उसके जैसी स्किल नहीं है। इस तरीके के डाउट अगर क्रिएट हो गए, तो फिर कॉन्शियसली आपने अगर सोचा है कि मैं ये सक्सेस हासिल कर लूं, लेकिन उससे रिलेटेड कॉन्शियस माइंड में डाउट चल रहे हैं, वहां पर नेगेटिव विचार चल रहे हैं, तो फिर वो सबकॉन्शियस में जाने वाले नहीं है। तो वहां पर उन नकारात्मक विचारों पर, उन लिमिटिंग बिलीफ्स वाले जो सोच है, उसके ऊपर ब्रेक लगाने के लिए हमें हमारे बॉडी को रिलैक्स करना होता है। जैसे ही हम डीप ब्रीदिंग करते हैं आंखें बंद करके, हमारा ध्यान श्वासों पर लेकर आते हैं और ये इमेजिन करने लगते हैं कि जैसे जैसे मैं डीप ब्रीदिंग कर रही हूँ और ये मेरी सांसें मेरे पूरे शरीर को रिलैक्स कर रही है। बस इतनी छोटी सी एक्सरसाइज से विद इन 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, 2 मिनट से ज्यादा भी नहीं लगता है। राइट? तो हमारे शरीर को रिलैक्स करना मैगी बनाने जितना ही आसान काम है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जैसे ही हमारा ध्यान हमारे सांसों के ऊपर चला जाता है, तो फिर हमारा कॉन्शियस माइंड जो बेफिजूल विचार क्रिएट कर रहा था, उसके ऊपर रोक लग जाती है। और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड हम जो पॉजिटिव जो सजेशंस है, जो उसके अंदर हम उसे रोपण करना चाहते हैं, उसके लिए वो ग्रहणशील बनना, रिसेप्टिव बनना शुरू हो जाता है। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोगों का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? ये कहा गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रु है। डर ही असफलता, बीमारी और कमजोर मानवीय संबंधों का कारण होता है। लाखों करोड़ों लोग अतीत, भविष्य, बुढ़ापे, पागलपन और मौत से डरते हैं। राइट? ऐसा कहा गया है रिसर्च में कि कोरोना में लोग कोरोना से जो मर गए, उसमें कोरोना से मरने वाले लोग कम थे, कोरोना के डर से मरने वाले लोग ज्यादा थे। राइट? क्यों? क्योंकि डर कहाँ बैठ गया था? लोगों के मन में। राइट? तो डर एक्चुअली है क्या? डर सिर्फ आपके दिमाग का एक विचार मात्र है, और इसका मतलब ये है कि आप अपने ही विचारों से डरे हुए हैं। और अगर हम हमारे विचारों से ही डरे हुए हैं, अपने खुद के विचारों से डरे हुए हैं, तो फिर मेरे भीतर कौन से विचार मैं क्रिएट करूं, वो तो मेरे अपने हाथ में है। जैसे ही विचार को बदला, डर खत्म हो गया। राइट? तो क्या हो सकता है? कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है, जब उसका साथी कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राक्षस है जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब माता या पिता लाइट जलाकर दिखाते हैं कि कोई राक्षस नहीं है, तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था, जितना कि असली राक्षस होने पर होता।
उसके मन के झूठे विचार का उपचार हो गया। जैसे ही माता या पिता ने लाइट जलाकर उस बच्चे को दिखा दिया कि तुम्हारे बेड के नीचे कोई राक्षस नहीं है, राइट? तो जिस चीज का उसे डर था वो मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह से आपके अधिकांश डर वास्तविक नहीं होते हैं, वे महज दुष्ट छायाओं का समूह होते हैं और छायाएं असली नहीं होती है। हम सिर्फ नेगेटिव थॉट्स के कारण वो डर को क्रिएट कर लेते हैं। तो फिर चॉइस तो अपनी ही है। चॉइस अपनी है कि मैं मेरे भीतर डर को क्रिएट करूं या कॉन्फिडेंस को क्रिएट करूं, मैं डाउट को क्रिएट करूं या फिर करेज को क्रिएट करूं, राइट? तो चॉइस मेरी अपनी है और हम क्या चूज करेंगे? कॉन्फिडेंस को चूज करेंगे, आत्मविश्वास को चूज करेंगे और सब कुछ ठीक ही होगा। तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये श्रद्धा हमारे भीतर जगानी हो। जब तक ये श्रद्धा होगी नहीं, ये आस्था होगी नहीं, खुद पर विश्वास होगा नहीं, तब तक जो हम हासिल करना चाहते हैं वो हासिल हम कर ही नहीं पाएंगे दोस्त। क्योंकि जैसे ही वो विश्वास क्रिएट होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी तरीके से वर्कआउट करना शुरू कर देगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। वह काम करें जिससे आप डरते हैं। डर पर विजय कैसे पाएं? अगर डर डर कर हम बैठे रहें, एक्शन ही नहीं लिए, तो क्या वो डर जाएगा? बिल्कुल ही नहीं। डर को भगाने का एकमात्र तरीका यही है, जो काम करने से हम डरते हैं उसी को कर देना है, राइट? मेरे एक मेंटर जो है वो हमेशा कहते हैं, हमेशा यही एटीट्यूड रखो, कर दे कर दे कर दे। एक बार हिम्मत जुटा के कर दे, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? तुम फेल हो जाओगे। तो फेल्योर से क्यों डरना है? कुछ लोग फेल्योर से डरकर एक्शन नहीं लेते, लेकिन सफलता का नियम ये कहता है कि जब तक आप एक्शन लोगे नहीं, तब तक आपको सफलता मिलने वाली है ही नहीं। बिना कुछ किए बैठे बैठे कुछ भी नहीं मिलता है। सिर्फ आंखें बंद करके ऐसा विजुअलाइज करने से कि मेरे ऊपर नोटों की बरसात हो रही है और मैं करोड़पति बन रहा हूं, तो सिर्फ ऐसा सोचने से कभी भी मैनिफेस्टेशन होने वाला नहीं है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन तब तक काम नहीं करता है जब तक लॉ ऑफ एक्शन को एक्शन में नहीं लाया जाए। कुछ पाने के लिए कुछ करना ही पड़ता है, एवे ही कुछ नहीं मिलता है, राइट? तो विजुअलाइजेशन करना है। अच्छी बात है कि मैं धन को मेरी तरफ आकर्षित कर रहा हूं और लाखों करोड़ों रुपए मेरे ऊपर बरस रहे हैं। ये विजुअलाइज करना, सबकॉन्शियस को उसके लिए रेडी करना अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही हम प्रैक्टिकली बाहर आते हैं, तो फिर वहां पर हमें उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा। आपके पास जो भी स्किल है, जिसके द्वारा आप लोगों को कोई प्रोडक्ट या सर्विस दे सकते हैं, तो उसके लिए आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, तभी पैसे आएंगे ना। ऐसे तो कोई पैसे नहीं दे देगा आपको, क्योंकि ये पूरी दुनिया एनर्जी एक्सचेंज पर चलती है। तो आप कोई सर्विस या प्रोडक्ट देंगे, तो बदले में आपको एनर्जी एक्सचेंज के रूप में आपको पैसे मिलेंगे। ये नियम है। और ऐसे ही रिच बना जा सकता है। और जितनी ज्यादा, जितनी बड़ी वैल्यू आप लोगों के जीवन में डालेंगे, उतना बड़ा पैसा आप अपने जीवन में अट्रैक्ट करेंगे। देख लीजिए, जितने करोड़पति हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में बहुत बड़ी वैल्यू उनके उनको मिल रही है, तभी वो करोड़पति है, राइट? और उसके लिए क्या आपको लगता है जब उन्होंने वो काम करने के लिए सोचा था, तो उनके मन में डर नहीं आया होगा? आया था। लेकिन उन्होंने
उस डर पर विजय हासिल की, एक्शन लिए, और हो सकता है उनके कुछ प्रोजेक्ट्स फेल भी हो गए, लेकिन फिर भी उन्होंने उस पर एक्शन लेना नहीं छोड़ा। तो अगर उन्होंने एक्शन लेना छोड़ दिया होता, तो वो अभी जो लाखों लोगों के जीवन में जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के जरिए, क्या वो प्रोवाइड कर पाते? आंसर इज एब्सोल्युटली नो। अगर वो ये नहीं कर पाते तो क्या वो रिच बन पाते? नहीं। इसीलिए अगर आपको बहुत बड़ा पैसा कमाना है, तो उतनी बड़ी वैल्यू आप कैसे लोगों के जीवन में प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके बारे में सोचें। और उसके लिए आप ऐसी कौन-सी सर्विस, ऐसी कौन-सी प्रोडक्ट आप लोगों को दे सकते हैं, उसके ऊपर काम करना शुरू करें। अगर अभी वर्तमान में आप काम कर रहे हैं, कोई सर्विस या प्रोडक्ट आप वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं और आपको अपने मनचाहे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो अपनी सर्विस और प्रोडक्ट की क्वालिटी के ऊपर क्वालिटी को सुधारने पर काम करें। कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करूँ? कैसे मैं बड़ा सॉल्यूशन दूँ? उसके ऊपर फोकस करें, फिर देखना मिरेकल होगा, राइट? और ये करते वक़्त आपके मन में भी डर आएगा, आइडियाज़ आएँगे नए-नए, आपका सबकॉन्शियस जैसे ही हम कुछ भी ऐसा सोचते हैं ना, हमारा सबकॉन्शियस उसके लिए काम करने लगता है दोस्तों, और नए-नए आइडियाज़ भी आते हैं। आपका क्रिएटिव ज़ोन एक्टिवेट हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसके अकॉर्डिंग आपके मन में ऐसे थॉट्स क्रिएट करने लगता है, ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ लाने लगता है। लेकिन वहाँ पर हम अगर एक्शन लेने से डर गए, तो फिर सक्सेस नहीं मिलेगी, राइट? तो अगर सक्सेसफुल होना है जीवन में, तो उसके लिए हमें हमारे डरों पर विजय पानी होगी, और उसके लिए एक ही तरीका है कि जिस काम को करने से हम डरते हैं, उस काम को कर ही देना है, कैसे भी करके, राइट? चलिए, तो क्या कहते हैं लेखक आगे? पढ़ते हैं। 19वीं सदी के महान दार्शनिक और कवि राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हो उसे कर दें और डर की मौत तय है। एक समय था जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भाषण देने के विचार से ही बुरी तरह घबराता था। अगर मैंने इस भयंकर डर के सामने हार मान ली होती, तो मुझे यकीन है कि आप इस समय ये पुस्तक नहीं पढ़ रहे होते। लेखक अपनी खुद की बात बता रहे हैं, देखो, तो मैंने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि के बारे में जो भी लिखा है, उसे दूसरों तक कभी पहुंचा ही नहीं पाता अगर मैं डर जाता तो मैंने इमर्सन की सलाह पर अमल करके इस डर पर विजय पाई। अंदर से कांपने के बावजूद भी मैं श्रोताओं के सामने गया और बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा, और आखिरकार मैं इतना रिलैक्स हो गया कि मैं इसमें आनंद लेने लगा। और इसके बाद तो ये स्थिति आ गई कि मैं भाषण देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने से मैं डरता था, और डर की मौत तय थी, राइट? तो अगर लेखक ने ये नहीं किया होता, तो बाद में वो ये पुस्तक लिखने के लिए भी इंस्पायर नहीं होते, और अभी हम ये जो सेशन में पढ़ रहे हैं, वो होता ही नहीं। तो उन्होंने एक जो एक्शन लिया था बरसों पहले, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस अभी भी हम देख रहे हैं, देखो, और जिसकी वजह से अभी भी लाखों लोगों के जीवन में वैल्यू प्रोवाइड हो रही है इस पुस्तक के जरिए। इजंट इट अमेजिंग? तो जब आप सकारात्मक रूप से घोषणा करते हैं कि आप अपने डर पर विजय पाने वाले हैं, और अपने चेतन मन में एक निश्चित निर्णय पर पहुंचते हैं, तो आप अवचेतन की शक्ति को मुक्त कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकृति की प्रतिक्रिया में प्रवाहित होती है, राइट? तो हमारे विचार की ही एनर्जी जो है, वही हमारे सबकॉन्शियस को गाइड करता है, और विचार क्या करेंगे वो हमारे अपने हाथ में है, राइट? तो वंस अगेन एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक कि स्टेज फियर को कैसे दूर भगाएं।
तो पहले एक अध्याय में मैंने जेनेट आर का उदाहरण दिया था। इस युवा ओपेरा सिंगर का करियर मंच के डर के कारण खतरे में पड़ गया था। उसको स्टेज फियर था। जब उसे एक ओपेरा प्रोडक्शन में प्रमुख भूमिका के ऑडिशन के लिए बुलाया गया, तो उसे एहसास था कि शायद वह सफल होने का उसका आखिरी मौका था। लेकिन उसका स्टेज फियर पहले जितना ही प्रबल था, उतना ही इंटेंस था। वह जानती थी कि अगर वह उससे उबर नहीं पाई, तो एक बार फिर वो असफल हो जाएगी, राइट? वो फेल हो जाएगी। तो अपने डर से उबरने के लिए उसने ये तरीका आजमाया। एक कमरे में वह एकांत में बैठकर अपने शरीर और मन को शिथिल करने की उसने बेस्ट कोशिश की। उसके अवचेतन मन पर जो भी डर हावी था, उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे-धीरे, शांति से और पूरी फीलिंग के साथ ये शब्द दोहराए, मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ। मैं बहुत ही बैलेंस्ड, कॉन्फिडेंट और शांत हूँ, राइट? मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ। आई एम अ ग्रेट सिंगर। आई कैन सिंग कॉन्फिडेंटली। आई परफॉर्म बेस्ट। इस तरीके से उसने बहुत ही पावरफुल सेल्फ सजेशंस दिए और इसको उसने हर बार 5 से 10 बार दोहराया। मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ। मैं बहुत ही बढ़िया गाती हूँ। पूरी फीलिंग के साथ उसने ऑटो सजेशंस खुद को दिए। मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली गाती हूँ। मैं पूरे भाव से गाती हूँ। मैं जब गा रही हूँ, तो लोग मंत्रमुग्ध होकर मुझे सुन रहे हैं। लोग मेरे गाने से इतने प्रभावित हो रहे हैं कि बाद में लोग मेरे गाने के ऊपर खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं। इस तरीके का विजुअलाइजेशन किया उसने और साथ ही पावरफुल ऑटो सजेशंस खुद को दिए, जिसके कारण क्या हुआ, 1 वीक करके देखा उसने, सिर्फ 1 वीक, और 1 सप्ताह के अंत तक वह बैलेंस्ड और कॉन्फिडेंस से भरी हुई खुद को महसूस करने लगी। और जब ऑडिशन का समय आया, तो उसने बहुत ही बढ़िया ऑडिशन दिया। तो अगर आप ये टेक्निक आजमाएं और इस काम को पूरी ईमानदारी और विश्वास से करें, तो डर की मौत तय है, निश्चित है, राइट? तो ये तो सिंगर थी, तो उसने अपने लिए किया। आप जो पाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या इमेजेस क्रिएट कर सकते हो? आप अपने सबकॉन्शियस को क्या इमेज दे सकते हो? वो सोचो और करो, राइट? तो कई बार असफलता का डर रहता है। मेरे पास अक्सर करीब की एक यूनिवर्सिटी से विद्यार्थी आते रहते हैं। उनमें से ज्यादातर की एक ही शिकायत रहती है, जिसे हम परीक्षा में भूलना कहते हैं, राइट? एग्जाम में ब्लैंक हो जाते हैं बच्चे। अगर आपके भी बच्चे हैं और आपके बच्चे की भी ये प्रॉब्लम है कि एग्जाम के टाइम पे भूल जाता है, तो ध्यान से सुनिएगा, राइट? तो वे वे सभी मुझसे एक ही बात कहते हैं कि परीक्षा से पहले मुझे सब कुछ याद रहता है और परीक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में पता नहीं मेरे दिमाग को क्या हो जाता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आता है। मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो जाता हूँ। तो एज स्टूडेंट जब हम भी पढ़ते थे, तो हो सकता है हमने भी ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा। तो इसका स्पष्टीकरण अवचेतन मन के एक प्रमुख नियम में निहित है। ध्यान से सुनिए दोस्तों, अपना पूरा फोकस यहाँ पर लेकर आए। और अगर आपके बच्चे के साथ ये हो रहा है, तो अपने बच्चे को भी बिठा दो अभी यहाँ पे। वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं। और इन सभी विद्यार्थियों के साथ बातचीत करते समय मैं पाता हूँ कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर केंद्रित होता है सबसे ज्यादा। कहीं मैं फेल हो गया तो, कहीं वहां पर वो क्वेश्चन पूछ लिए जो मैंने रेडी नहीं किए हैं तो,
अगर मैं उसको वहां पर जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया तो, कहीं मेरे मार्क्स कम आ गए तो, ये ये जो बड़ा तो है ना, वो उसके मन में असफलता का इतना बड़ा डर डाल देता है कि उसने इतनी मेहनत करी होती है, फिर भी एग्जामिनेशन हॉल में वो डर हावी हो जाता है बच्चे के ऊपर, और फिर वो ब्लैंक हो जाता है। और फिर यही डर, क्योंकि जो विचार हमारे मन पर हावी होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस उसी को सच करने में लग जाता है, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये नहीं पता कि अभी हम जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं, अभी हम जो फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं, उसे हमें नुकसान होगा या फायदा, ये सोचने का काम सबकॉन्शियस माइंड का नहीं है। वो तो यही देखता है कि अभी आपके मन में भाव क्या चल रहे हैं, अभी आपके मन में कौन से विचार हावी है, उसके अकॉर्डिंग कौन सी परिस्थिति को मुझे मैनिफेस्ट करना है। और जैसे ही आपके बच्चे के मन पर ये असफलता के विचार हावी हो जाते हैं, फेल होने का डर हावी हो जाता है, तो उस डर को सच करने के लिए उसे एग्जाम में फेल तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करेगा सबकॉन्शियस, उसने जो तैयारी की थी, जो रटा था, मेहनत की थी, उसको वो भुला देगा। और एग्जामिनेशन हॉल में बच्चा ब्लैंक हो जाएगा। और जैसे ही वो प्रक्रिया खत्म हुई, एग्जामिनेशन में हॉल से वो बाहर निकला, तो वो परिस्थिति पूरी हो गई। तो सबकॉन्शियस ने वापिस उस चीज को हटा दिया, और वापिस वो चीज आ गई, मतलब वो जो सवाल एग्जामिनेशन हॉल में याद नहीं आ रहा था जवाब, वो जवाब सडनली याद आ जाने लगता है। तो वहां पर किस चीज ने काम किया? असफलता के डर ने। राइट। तो आपके बच्चों को सिखाना है कैसे एग्जामिनेशन हॉल में कॉन्फिडेंटली एग्जाम देने जाना है। उसके लिए आप अपने बच्चे को बिठा दो अपने सामने, एग्जामिनेशन के 1 महीने पहले से ही इसकी प्रैक्टिस करवाना शुरू करो। उसको बोलो बेटा आंख बंद करके बैठ जाओ, अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर लो, और इमेजिन करो कि आप अभी, आज वो दिन है जिस दिन आपकी एग्जाम है, वो डेट उसको दिखाओ। उसको बोलो सबकॉन्शियस अपने माइंड में देखो, कैलेंडर कैलेंडर में वो डेट आ चुकी है एग्जामिनेशन की, वो दिन शुरू हो चुका है। उस दिन सुबह आप उठे, उठकर एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाने के लिए आपने खुद को रेडी किया। उसके लिए जो भी आपको लेना था, वो एग्जाम में लेकर जाने का वो पेन स्टेशनरी जो भी था, आपने उसको लिया, और आप बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हाँ, ये सब्जेक्ट की तो मैंने इतनी अच्छी तैयारी की है, मैं आराम से उसमें पास हो जाऊंगा, और मुझे तो ये लगता है कि मैं उस पर उसमें टॉप करूंगा। या फिर आपका आपका बच्चा जो सोचता है कि मैं इसमें 80% तो ला ही दूंगा, उसने जो टारगेट रखा है। राइट। तो वो उसको विजुअलाइज कराओ, वहां पर कॉन्फिडेंट वहां पर बिल्ड कराओ कि यस मैंने अच्छे से तैयारी की है, और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसको इमेजिन कराओ कि वो एग्जामिनेशन हॉल में जा रहा है, एग्जामिनेशन हॉल में वो प्रवेश कर रहा है, बहुत ही कॉन्फिडेंटली उसने एग्जामिनेशन हॉल में कदम रखे हैं। वहां पर उसको वो जो टीचर है, उसको वो क्वेश्चन पेपर दे रहे हैं, और वो क्वेश्चन पेपर पढ़कर उसके फेस पर बहुत ही बढ़िया सी स्माइल आ चुकी है, क्योंकि उसमें वही सवाल पूछे गए हैं जो सवाल उसने तैयार किए हैं। और फिर वो आंसर शीट में बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो सारे जवाबों को लिख रहा है, वो सारे क्वेश्चन को वो बहुत ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर रहा है। राइट। और पूरा पेपर उसने बहुत ही कॉन्फिडेंटली लिख लिया है, और खुशी खुशी उसने वो पेपर सबमिट किया है, और नाचते कूदते वो एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आया है। और
आप उसे लेने गए थे, तो वहां पर आकर वो बहुत ही हैप्पी हैप्पी आकर आपको वो हग करके बोलता है, मम्मी मम्मी, पापा पापा, इतना अच्छा पेपर गया है मेरा, इसमें तो मैंने तो 80 सोचा था, लेकिन मुझे लगता है मैं तो 90 ला दूंगा। इस तरीके का विजुअलाइजेशन कराओ अपने बच्चे को और रिपीटेडली कराओ, रोज उसको बिठाओ और ये उसको रिपीट कराते जाओ, विजुअलाइज कराते जाओ, कराते जाओ, कराते जाओ। आपके बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। और फिर जैसे हम जानते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं करता है, तो 1 महीने से हम प्रैक्टिस कर रहे थे इस चीज की, तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो कैलेंडर में वो डेट फिक्स हो चुकी है कि इस दिन जब एग्जाम है, उस दिन कॉन्फिडेंटली उसको एग्जाम क्लियर करके देना है, ये मैनिफेस्ट करना है, ये प्रोग्राम हो चुका है उस सबकॉन्शियस में। और हर सब्जेक्ट के लिए कराओ, राइट। और आप देखेंगे कि आपका बच्चा, उसने भी नहीं सोचा होगा ना, उससे भी कई गुना बेहतर परफॉर्म करके आएगा एग्जाम में। इस टेक्निक से 50% लाने वाला बच्चा सडनली 75-80% लाने लगा है। रियल एग्जाम्पल है। मेहनत वो सेम कर रहा था, लेकिन उसके असफलता के डर की वजह से वो उतने मार्क्स नहीं ला पा रहा था, या फिर उसके माइंड में ये बिलीव घर कर गई थी कि मेरे 50-55% से ज्यादा आ ही नहीं सकते। और इस प्रोसेस से उसकी वो बिलीव टूट गई, कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया और उसने वो बिलीव क्रैक कर ली और एकेडमिक में टॉप कर लिया उस बच्चे ने। यही तो आप चाहते हैं ना अपने बच्चे के साथ, और क्या चाहते हो? तो आपने सीख लिया है, उसको सिखाओ, उसको करवाओ। ये आज का जो सेशन है, इसका वीडियो भी यूट्यूब पे जाने वाला है। ये वीडियो अपने बच्चे के साथ शेयर कर दो। कई बार पेरेंट्स बोलते हैं, लेकिन बच्चे हमारी बात कहाँ सुनते हैं, ये सारी चीजें वो नहीं करेंगे। तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर देना और उसको बोलना कि बेटा, अगर एग्जामिनेशन का डर लग रहा है आपको, तो ये वीडियो को देख लो बस, और कुछ नहीं करना है। क्योंकि उसको एग्जाम में डर लग रहा है, वो तो उसको वो पता ही है। उस डर से उबरने वाली कोई चीज उसको मिलेगी तो वो डेफिनेटली वो वीडियो देखेगा। और अगर देख लेगा और प्रैक्टिस कर लेगा खुद ही, तो बहुत ही बढ़िया है, राइट। अगर खुद प्रैक्टिस नहीं कर सकता, तो आप करवा लेना। अगर आप नहीं करवा सकते हैं, तो मेरे पास लेकर आना, मैं करवा दूंगी, राइट। आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, इस तरीके के जूम सेशन में बैठकर तो कर ही सकते हैं ना प्रोसेस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो शीला ए अपनी क्लास की बहुत ही प्रतिभाशाली मेडिकल स्टूडेंट थी, लेकिन जब भी वह कोई लेखिक या मौखिक परीक्षा देती थी, तो उसके दिमाग में आसान सवालों के जवाब भी नहीं आ पाते थे। मैंने उसे इसका कारण समझाया। वह परीक्षा के कई दिन पहले से असफलता की आशंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी। ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हो गए। डर के सशक्त भाव में लिपटे विचार अवचेतन मन में साकार होते हैं। दूसरे शब्दों में, यह लड़की अपने अवचेतन मन से आग्रह कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे, और अवचेतन मन ने ठीक यही काम किया और परीक्षा के दिन वह सब कुछ भूल गई। तो कैसे वह अपने डर से उबरी? जब शीला ने अपने अवचेतन मन की कार्यविधि का अध्ययन किया, तो उसने सीखा कि ये तो स्मृतियों का भंडार है, फुल ऑफ मेमोरीज, और इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है, जो उसने मेडिकल प्रशिक्षण के दौरान सुनी या पढ़ी है। तो आपका बच्चा जो भी फील्ड में पढ़ रहा है,
उस वहां पर उसने जो भी सुना है या पढ़ा है, वो उसके माइंड में उसकी रिकॉर्ड पड़ी हुई है। और यही नहीं, उसने ये भी जाना कि अवचेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है। यानी कि जो विचार करेंगे उसी के अनुरूप वो मैनिफेस्टेशन करेगा। तो इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका एक ही है कि शांत, आरामदेह और आत्मविश्वास से पूर्ण बन जाए। तो हर सुबह और रात को वह ये कल्पना करने लगी कि उसके माता-पिता उसके अद्भुत रिकॉर्ड पर उसे बधाई दे रहे हैं। ये भी आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं कि उसका रिजल्ट आया और उसको देखकर आप कांग्रेचुलेशन कह रहे हैं उसे। तो वह उनके एक काल्पनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती थी। जब वह इस सुखद परिणाम पर विचार करने लगी, तो उसे अपने भीतर उसी के अनुरूप प्रतिक्रिया मिली। इस सतत प्रेरणा में अवचेतन की सर्वज्ञानी और सर्वशक्तिमान शक्ति ने कमान अपने हाथ में ले ली। इसने उसी अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया। उसने अंतिम परिणाम की कल्पना कर ली थी। बस इसे साकार करने के साधन की ही उसको जरूरत थी। और इस टेक्निक के इम्प्लीमेंटेशन के बाद उसे परीक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके अवचेतन मन की व्यक्तिनिष्ठ बुद्धि ने कमान अपने हाथ में ले ली और उस पर दबाव डाला कि वह बेस्ट परफॉर्म करें, उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। राइट? तो कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ करेंगे आप? कितने लोग करेंगे? चैट बॉक्स में टाइप करो। अगर आप करेंगे तो चैट बॉक्स में टाइप करेंगे डन। वो डन ही लिखना है, कर दिया। फ्यूचर टेंस में नहीं, विल नहीं लिखना है कभी भी। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए कुछ और डरों पर हम काम करते हैं। कुछ लोगों को पानी का डर होता है, राइट? तो पानी का डर सबसे पहले तो कहाँ से आया, उसके ऊपर सोचना पड़ेगा। वो कौन सी ऐसी मेमोरी थी, कौन सी ऐसी घटना थी जहां से पानी का डर पैदा हुआ है, उस पर काम करना पड़ेगा। राइट? तो यहाँ पर लेखक अपना ही एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब मैं 10 साल का था तो एक्सीडेंटली मैं एक स्विमिंग पूल में गिर गया। मैंने कभी तैरना नहीं सीखा था। मैंने अपने हाथ हिलाए, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ और मुझे महसूस हुआ कि मैं डूब रहा था। मुझे अब भी वह दहशत याद है जब मैं पानी से पूरी तरह से घिरे हुए था, पूरी तरह से। मैंने सांस लेने के लिए मुंह खोला, लेकिन मुंह में पानी भर गया। आखिरी पल एक लड़के ने मेरी हालत देख ली। वह पानी में कूदकर मुझे बाहर निकाल लाया, लेकिन ये अनुभव मेरे अवचेतन मन में गहरे उतर गए और परिणाम ये हुआ कि मैं बरसों तक पानी से डरता रहा। फिर एक दिन मैंने अपना ये अतार्किक डर एक समझदार बुजुर्ग मनोवैज्ञानिक को बताया। तो उन्होंने क्या कहा? स्विमिंग पूल में जाओ। राइट? वंस अगेन क्या कहा? क्या हुआ? जिससे आपको डर है वही कर दो। पानी से डर है तो पानी में कूद जाओ भाई। पानी की तरफ देखो। यह एक रासायनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं और ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बना है। इसकी कोई इच्छा नहीं है तुम्हें डुबो देने की। उसके पास ऐसी कोई कॉन्शियसनेस नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास दोनों है। मैंने सिर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहाँ जा रही है। एक बार जब तुम ये समझ लेते हो कि पानी मूलतः निष्क्रिय है, राइट, उसके पास तुम्हें डुबो देने का कोई इंटेंशन नहीं है, तो उन्होंने आगे कहा, तो जोर से दृढ़ आवाज में कहो, मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ। मन की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पा लूंगा। और फिर पानी में उतर जाओ। पानी में उतरने से पहले कॉन्फिडेंस से भर जाओ। पावरफुल ऑटो सजेशंस दे दो और फिर कूद जाओ। जो भी करना है।
तैरना सीखो, पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करो। और मैंने ऐसा ही किया। और जब मैंने नया मानसिक नजरिया अपना लिया, तो अवचेतन की सर्वशक्तिमान शक्ति ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ति, आस्था तथा आत्मविश्वास दिया। इसने मुझे अपने डर से उबरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी के ऊपर विजय पा ली। और आजकल मैं हर सुबह सेहत और आनंद के लिए स्विमिंग करता हूँ। तो पानी को अपने ऊपर विजय ना पाने दें। याद रखें, आप पानी के मालिक हैं, राइट? तो कितने लोगों को पानी का डर है यहाँ पर? किसी को है पानी का डर? तो यही करना है, राइट? चलिए, तो किसी भी खास डर से उबरने की अचूक टेक्निक को समझते हैं। तो यहाँ पर डर से उबरने की एक ऐसी टेक्निक दे दी गई है जो मैंने मंच पर खड़े होकर हजारों लोगों को सिखाई है, और ये जादू की तरह काम करती है। इसे आप भी आजमा कर देखें। तो मान लें कि आप तैरने से डरते हैं, तो 5-10 मिनट के लिए दिन में 3 से 4 बार स्थिर बैठ जाएं, बॉडी को रिलैक्स कर लें, खुद को गहरे आराम की अवस्था में ले जाएं, और अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं। कल्पना में तैरना है, राइट? तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड इमेजिनेशन और रियलिटी में फर्क नहीं कर पाता है। तो जब आप इमेजिनरी तैर रहे हो, तो आपका सबकॉन्शियस क्या मानता है? कि आप सचमुच तैर रहे हो। तो मानसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल दिया है। फिजिकली आप पानी में उतरे नहीं हो अभी, लेकिन मेंटली आप स्विमिंग पूल में उतर चुके हो, और वहां पर पानी की ठंडक और हाथ पैरों का हिलना डुलना आप अभी फील भी कर रहे हो। फीलिंग का बहुत महसूस करना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और ये सब बहुत ही वास्तविक, चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविधि है। तो वहां पर आपके भाव कैसे होने चाहिए? रियल, राइट? और वहां पर खुशी की अनुभूति होनी चाहिए। डर डर के नहीं करना है ये, बहुत कॉन्फिडेंटली और हैप्पी माइंडसेट में करना है ये प्रोसेस। अभी मन में ही तो कर रहे हो, कौन सा एक्चुअली उतर रहे हो? अगर आप मेंटली स्विमिंग पूल में तैर रहे हो, ऐसा आपको वहां पर विजुअलाइज करना है, तो वहां पर आपको पूरी हैप्पीनेस को फील करना है, पूरे कॉन्फिडेंस को फील करना है, और पानी की ठंडक को और जो हाथ पांव हिलाते हैं, वो वो जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को पूरी तरह से फील करना है वहां पे। और अगर इमेजिनरी कर रहे हो, तो आप इमेजिनेशन में भी आप अपने फिजिकल हाथ पांव को हिलाओ, राइट? तो ये कोई निरर्थक दिवा स्वप्न नहीं है कि सब लोगों को ये सुन के मन में या ये आ रहा होगा कि इससे क्या होगा? क्या ऐसा करने से मुझे तैरना आ जाएगा? इस ऐसा करने से तैरना नहीं आ जाएगा, लेकिन ऐसा करने से आप तैरने के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाओगे। अभी पानी में उतरने को लेकर आपके मन में जो डर है, वो डर पूरी तरह से इससे खत्म होने में आप अपने आप को सहाय कर पा सकते हो, राइट? तो आप ये तो समझते हैं कि आपको जो भी अपनी कल्पना में अनुभव करते हैं, वह आपके अवचेतन मन में विकसित होगा। और इसके बाद क्या होगा? आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने अधिक गहरे मस्तिष्क पर जो तस्वीरें छोड़ी है, उसे वास्तविक जीवन में साकार करें। तो जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे, तो आप ये खुशी महसूस करेंगे। ये अवचेतन का नियम है। और अन्य डरों पर भी आप यही टेक्निक लागू कर सकते हैं, राइट? मैंने ऑलरेडी आपको, अगर आपका आपका बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक हो जाता है, डरता है एग्जाम देने से, उसके मन में डर है, तो उसके लिए यही टेक्निक बताई आपको। तो अगर आपको ऊंची जगहों से डर लगता है, तो कल्पना करें कि आप पहाड़ों पर टहल रहे हैं और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ताजी हवा, पहाड़ी फूलों का एहसास करें, वहां पर फूलों की जो खुशबू आ रही है, उन खुशबू को भी इमेजिनरी फील करें, और रोमांचक छटा का आनंद ले। साइट सीइंग कर रहे हो आप, झरने को बहते हुए देखें, पहाड़ों के ऊपर
सनराइज हो रहा है या सनसेट हो रहा है, उसको इमेजिन करे, उसको आप देख रहे हो, उसकी आप फोटोग्राफी कर रहे हो, ऐसा इमेजिन करो। आप कहीं पे ट्रैकिंग करने जा रहे हो, ट्रैकिंग कर रहे हो, एडवेंचरस एक्टिविटीज कर रहे हो वहां पर, ये इमेजिन कर ले। जो भी आपको आपके मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड में जिस चीज के लिए एक्सेप्टेंस आ रहा है, पहाड़ पर या फिर ऊंची जगहों पर जाने का जो डर है उसको भगाने के लिए, वो इमेजेस क्रिएट कर लो आप। तो ये जान लें कि अगर आप मानसिक रूप से इसे करते हैं, तो शारीरिक रूप से उसको आपको करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, राइट? और मेंटली जब करते हैं ना, तो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया होता है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। दो ग्रुप वहां पर ऐसे वहां पर क्रिएट किए गए, जहां पर एक ग्रुप ऐसा था जिनको पियानो बजाना आता था, और दूसरा एक ग्रुप ये था जिनको पियानो बजाना नहीं आता था। तो जिनको पियानो बजाना आता था उनको बोला गया, एक धुन दे दी गई कि भाई ये टोन आपको प्ले करनी है पियानो पे। और दूसरा एक ग्रुप जिसको पियानो बजाना नहीं आता था, उनको सिर्फ बेसिक इंस्ट्रक्शन दे दिए गए कि पियानो पर अगर इस तरीके से आप कीज जो है उसको करते हो, तो इस तरीके की धुन बजती है, बस सिर्फ इंस्ट्रक्शंस। उनको कोई फिजिकल पियानो नहीं दिया गया था, सिर्फ ऐसे सिखा दिया गया। और फिर उनको बिठा दिया गया आंख बंद करके, और उनको बोला बोला गया कि आप इमेजिनरी ये विजुअलाइज करो कि पियानो के ऊपर ये धुन आप बजा रहे हो। और इस एक्सपेरिमेंट को कई दिनों तक किया गया, और उसके बाद जब परफॉर्म करने के लिए कहा गया, यू विल बी सरप्राइज, जिन लोगों को पियानो नहीं आता था ना, उन लोगों ने उस धुन को, जिनको पियानो आता था ना, उससे भी अच्छा बढ़िया तरीके से पियानो फिजिकली बजा के दिखाया। इजंट इट अमेजिंग? एक और एग्जाम्पल है, एक चेस चैंपियन का। वो जेल में था, और जेल में बैठकर उसने माइंड में ही चेस खेलना शुरू किया, और बार बार उसने विजुअलाइज किया कि वो सामने वाले को हरा रहा है चेस में। और जब वो जेल से छूटा और चेस प्रतियोगिता में बाहर भाग भाग लिया, पार्टिसिपेट किया, तो उसने वर्ल्ड चैंपियन को हरा दिया, क्योंकि उसने माइंड में इतनी बार उसकी प्रैक्टिस की थी, इतनी बार प्रैक्टिस की थी, और अपने आप को वर्ल्ड चैंपियन, चेस वर्ल्ड चैंपियन के रूप में विजुअलाइज कर लिया था उसने। फिजिकली उसके पास चेस बोर्ड था ही नहीं, उसने सिर्फ माइंड में ही वो चेस की गेम को खेला था। तो जब आप मन में रिपीट करते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड ये समझता है कि आप उसको फिजिकली कर रहे हो, और उसके सेम रिजल्ट बनते हैं जो आप फिजिकली चेस खेलते 100 बार, 500 बार, 1000 बार। तो ऐसे कई एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, मैंने ये दो बता दिए आपको रियल एग्जांपल। तो करना क्या है, हमें जो हासिल करना है उसको माइंड में इस तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अन्य डरों पर भी आप यही टेक्निक लागू कर सकते हैं। तो कुछ कुछ लोगों को लिफ्ट का डर होता है, तो लिफ्ट का डर भगाने के लिए क्या किया एक व्यक्ति ने, उसने लिफ्ट के लिए ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दिया, राइट? डर की जगह ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस की। तो जोनाथन एम एक बड़े कॉरपोरेशन में एग्जीक्यूटिव हैं। कई सालों तक वह लिफ्ट में चढ़ने से बुरी तरह डरता था।
वह हर सुबह लिफ्ट से जाने की बजाय 7 सीढ़ियां चढ़कर अपने ऑफिस पहुंचता था। जब उसे ऊंची मंजिलों पर स्थित दूसरी कंपनियों के लोगों से मिलना होता था, तो वह अक्सर कोई ना कोई बहाना बनाकर उनसे अपने ऑफिस या रेस्टोरेंट में मिलता था। शहर से बाहर की जो बिजनेस यात्राएं थी, उसके लिए बहुत ही यातना भरी होती थी। उसे पहले से फ़ोन करके ये सुनिश्चित करना होता था कि होटल का उसका कमरा नीचे वाली मंजिल पर हो और वह सीढ़ियों का उपयोग कर पाए। और ये डर उसके अवचेतन मन की ही उपज था। शायद यह किसी ऐसे अनुभव की प्रतिक्रिया में होगा, जिसे वह चेतन रूप से काफ़ी लंबे समय से भूल गया था। और जब उसने यह सीख लिया, तो उसने इसे बदलने की ठान ली। वह दिन-रात कई बार लिफ्ट को दुआएँ देने लगा। शांत और आत्मविश्वासी मनोदशा में वह खुद के सामने दोहराता था, राइट? अगर आपको भी लिफ्ट में जाने से डर लगता है या फिर आपके आसपास कोई ऐसी व्यक्ति है जिसको लिफ्ट में जाने से डर लगता है, तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको बोलो कि इसकी प्रैक्टिस करना। हमारी इमारत की लिफ्ट एक अद्भुत विचार है। यह शाश्वत मस्तिष्क से उत्पन्न हुई है। ये हमारे सभी कर्मचारियों के लिए वरदान है। यह अद्भुत सेवा करती है। यह दैवी विधान में काम करती है। मैं इसमें शांति और खुशी से यात्रा करता हूँ। मैं अब शांत बैठा हूँ, जबकि जीवन, प्रेम और समझ के प्रवाह मेरे विचार तंत्र में प्रवाहित हो रहे हैं। अपनी कल्पना में मैं इस समय लिफ्ट में हूँ और अपने ऑफिस के बाहर कदम रख रहा हूँ। लिफ्ट हमारे कर्मचारियों से भरी है। मैं उनसे बात करता हूँ और वे दोस्ताना, खुश और आजाद हैं। यह स्वतंत्रता, आस्था और विश्वास का अद्भुत अनुभव है। मैं धन्यवाद देता हूँ। राइट? तो क्या किया उस व्यक्ति ने? वह पूरे 10 दिनों तक ये प्रार्थना करता रहा और 11वें दिन वह कंपनी के बाकी लोगों के साथ लिफ्ट में चढ़ा और उसने खुद को पूरी तरह स्वतंत्र महसूस किया। राइट? तो ग्रेटिट्यूड करके भी आप अपने डर को भगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, फियर और फोबिया में बहुत बड़ा अंतर है। हमारे सर्वाइवल के लिए यूनिवर्स ने हमें सिर्फ 2 ही डर दिए हैं। एक ऊंचाई से गिरने का डर और तेज आवाज का डर। और यही बात बता रहे हैं लेखक आगे। बाकी सारे डर हमारे इमेजिनरी है। तो नवजात शिशु को सिर्फ 2 ही मूलभूत डर होते हैं, गिरने का डर और अचानक तेज शोर का डर। और ये डर पूरी तरह सामान्य है। अगर ये डर नहीं होगे, तो फिर हम 10वें माले से छलांग लगा देंगे। राइट? तो अपने आप को बचाने के लिए ये डर होना ज़रूरी है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इतना डर जाओ कि आप टेरेस पर जाने से ही डरने लगो। तो डर को हावी नहीं होने देना है। तो ये डर इसीलिए दिए हैं, क्योंकि ये अलार्म की तरह हमारे लिए काम करते हैं, जो हमें बचाते हैं गिरने से। तो ये प्रकृति ने आपको आपकी आत्मरक्षा के साधन के रूप में दिए हैं। तो उसको अपनी आत्मरक्षा के साधन के रूप में ही उपयोग करना है। उसको अपनी असफलता का कारण नहीं बनाना है। तो सामान्य डर अच्छा है। अगर आप सड़क पर अपनी ओर आती कार की आवाज सुनते हैं और उसके बचने के लिए एक तरफ पटाख से हट जाते हैं, तो टक्कर का डर आपके कर्म द्वारा टल जाता है। ये नेचुरल है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए सोच के आप घर से बाहर ही निकलना बंद कर दो। तो बाकी सभी डर जो है वो असामान्य है और वे खास अनुभवों द्वारा उत्पन्न होते हैं, या फिर माता-पिता, रिलेटिव्स, टीचर्स या फिर अन्य लोगों से आपके पास आते हैं, जिन्होंने आपको बचपन में
आपके जीवन के शुरुआती वर्षों में प्रभावित किया है, राइट? तो कोई भी डर अगर आपके ऊपर हावी है, तो उसकी रूट कॉज़ मेमोरी के ऊपर जाना होता है और फिर उसे सॉल्व करना पड़ता है कि ये आया कहाँ से, राइट? तो असामान्य डर जब उत्पन्न होता है, तब उत्पन्न होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू कर होने देते हैं। मैं एक ऐसी महिला को जानता हूँ जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पर जाने का पुरस्कार मिला। वह अखबारों से हवाई जहाज दुर्घटनाओं की सारी खबरें इकट्ठी करने लगी। उसने द वर्ल्ड्स वर्स्ट एयरप्लेन क्रैशेस के वीडियो टेप का भी ऑर्डर दे दिया और उसने कल्पना की कि अगर वह एरोप्लेन से गिरकर समुद्र में डूब रही है, तो ये एक असामान्य डर था। अगर वह ऐसा सोचती रहती, तो इस बात की प्रबल संभावना है कि उसके साथ वही हो जाए, जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। तो असामान्य डर के शिकार एक और व्यक्ति का उदाहरण न्यूयॉर्क का एक बिजनेसमैन है जो बहुत सफल और समृद्ध था। उसने अपनी मानसिक फिल्म तैयार की जिसमें उसकी कंपनी दिवालिया हो गई और उसने अपना सब कुछ गंवा दिया और वह असफलता की अपनी इस मानसिक फिल्म को जितना ज्यादा देखता था उतने ही गहरे अवसाद में डूब जाता था। ऑब्वियसली ये तो होना ही है। और उसने यह भयंकर तस्वीर देखना छोड़ा ही नहीं और वह हमेशा अपनी वाइफ से कहता रहता था, ये बिजनेस चलने वाला नहीं है, ये जो प्रोग्रेस है ना एक दिन खत्म हो जाएगा, ये सब बहुत ही निराशाजनक है और हम दिवालिया होने वाले हैं। और उसकी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि अंत में वह सचमुच दिवालिया हो गया। जिन चीजों की उसने कल्पना की थी और जिनसे वह डर रहा था वह सचमुच हकीकत बन गई। जिन चीजों से वह डर रहा था वे वास्तव में अस्तित्व में उसको खुद ही अस्तित्व में ला रहा था। इस चीज से वो बेखबर था कि इस सोच से मैं खुद को ही बर्बादी की ओर लेकर जा रहा हूँ। वास्तव में जब वो डर रहा था तब वो अस्तित्व में नहीं थी, उसका बिजनेस ठीक ही चल रहा था। लेकिन लगातार डर कर और उस डरों पर विश्वास करके उसने अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को तबाही की ओर लेकर चला गया वो और उसको उसने मैनिफेस्ट कर दिया। जैसा बॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे बहुत डर था वह हो गई है। तो दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जो इस बात से डरते हैं कि उनके बच्चों के साथ कोई भयंकर दुर्घटना हो जाएगी या उनके साथ भयंकर तबाही हो जाएगी। जब वे किसी दुर्लभ महामारी फैलने के बारे में पढ़ते हैं, तो डर जाते हैं कि कहीं ये उन्हें ना हो जाए। कोरोना के वक्त हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस किया है। तो कुछ तो कल्पना करते हैं कि ये रोग उन्हें हो चुका है, पहले से ही है, राइट? तो ये सारे असामान्य डर है। तो क्या करें? अगर आप असामान्य डर से ग्रस्त हो, तो आपको मानसिक रूप से विपरीत ध्रुव पर चले जाना चाहिए। अगर आप डर की अति पर बने रहते हैं, तो आप ठहराव के शिकार रहेंगे। साथ ही मानसिक और शारीरिक ह्रास भी होगा। जब डर लगता है, जागता है, तो अवचेतन मन का एक मूलभूत नियम तत्काल डर की विपरीत किसी चीज की इच्छा ले आता है। तो क्या करना है? अपना ध्यान तत्काल चाही गई वस्तु पर केंद्रित करें। अपनी इच्छा में डूब जाएं। जान लें कि अवचेतन जगत हमेशा चेतन जगत को बदल देता है। ये नजरिया आपको आत्मविश्वास देगा और आपका मनोबल बढ़ाएगा। आपके अवचेतन मन की असीमित शक्ति आपके पक्ष में है। ये असफल नहीं हो सकती। इससे आपको शांति और आत्मविश्वास मिलेगा, राइट? तो दोस्तों 8 बज चुके हैं। आज के सेशन को हम यहीं तक सीमित करते हैं। इस चैप्टर को हम कल आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों बेवजह जो डर है, जिसके कारण हम खुद ही ऐसी चीजों को हम हमारे जीवन में मैनिफेस्ट कर देते हैं, इस चीज का आज हमने प्रैक्टिकल
एग्जाम्पल्स के जरिए नॉलेज लिया है, तो अब हम बेवजह बेफिजूल डरों को, अपने बेवजह बेफिजूल विचारों के द्वारा अपने मन पर हावी नहीं होने देंगे। राइट। एक लड़की थी जिसके मन में ये भर गया था कि अगर वो मॉडर्न ड्रेसेस पहनकर जाएगी तो कोई उसका रेप कर देगा, और इसकी वजह से वो हमेशा मॉडर्न ड्रेसेस पहनने से बचती थी। और एक बार उसकी कॉलेज में एक ऐसा थीम रखा गया, बहुत अलग-अलग डेज रखते हैं ना, कॉलेज में सेलिब्रेट होते हैं, जहाँ पर उसको अल्ट्रा मॉडर्न कपड़े ही पहनकर जाना था। और उसके दोस्तों ने उसे बहुत ही, क्योंकि चूँकि वो ये डर से ग्रस्त थी, तो उनके दोस्तों ने ठान लिया कि इसको कैसे भी करके इसको मॉडर्न कपड़े पहनना ही नहीं है, और उसको कंपल्सन दिया, दबाव डाला कि तुम ये पहनो। और चूँकि ये डर उसके मन पर हावी था, जो 1 हफ्ते बाद सेलिब्रेट होने वाला था, तो 1 हफ्ते तक उसके मन में यही डर हावी रहा। वो खुद को ये विजुअलाइज़ करने लगी कि वो कॉलेज से आ रही है मॉडर्न कपड़े पहनकर, कुछ गुंडे बदमाश उसका पीछा कर रहे हैं, उसको उठाकर ले गए और उसका रेप कर दिया। इस चीज़ को वो मन ही मन विजुअलाइज़ कर रही थी, एंड अनफॉर्च्यूनेटली वही चीज़ उसके जीवन में मैनिफेस्ट हो गई। जब ये हुआ, उसके बाद उसने खुद ही बोला कि मुझे तो पहले से ही पता था मेरे साथ रेप होने वाला है। अब बताओ ये रेप मैनिफेस्ट किसने किया? उस लड़की ने खुद मैनिफेस्ट किया था। वो चाहती तो उसकी विपरीत विचारों के को भी अपने मन पर हावी होने दे सकती थी कि नहीं होने दे सकती थी। वो उसके अपने हाथ में था कि नहीं था। कई बार कुछ पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही पजेसिव होते हैं बच्चों को लेकर। स्कूल से आने में थोड़ी सी देर हो जाती है, कहीं मेरे बच्चे का एक्सीडेंट नहीं हो गया होगा ना। अरे अभी 5 मिनट भी हुई है, रोज 10 बजे 12 बजे आ जाता है, अभी 12-10 भी नहीं हुई है और मन में ये डर हो गया, कहीं मेरे बच्चे का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वो साइकिल से गिर तो नहीं गया होगा, किसी बड़ी ट्रक ने उसकी साइकिल को उड़ा तो नहीं दिया होगा। ऐसी ऐसी चीजें सोच लेती हैं मम्मियाँ, ज्यादातर मम्मियाँ। तो प्लीज ऐसे विजुअलाइज मत करो अपने बच्चों के लिए। आज आपने जान लिया है कि जो आप विजुअलाइज करते हो, क्योंकि जब वो विजुअलाइज करते हो तो उस वक्त डर बहुत हावी होता है, और जो फीलिंग इंटेंस होती है ना, उसको सबकॉन्शियस माइंड तुरंत ही मैनिफेस्ट करने में लग जाता है। अगर आपने ये इमेजिन किया कि आपके बच्चा साइकिल लेके घर आ रहा है और किसी ट्रक ने उसे उड़ा दिया, तो उस वक्त डर डर की और अपने बच्चे को खो देने की जो फीलिंग है, वो कितनी इंटेंस होगी। आपका सबकॉन्शियस नहीं जानता कि ऐसा सोचने से आपको नुकसान हो जाएगा, आप अपने लव्ड वन्स को खो देंगे, वो नहीं जानता इस चीज। तो प्लीज 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 हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी भी अपने लिए या किसी और के लिए, अपने नियर एंड डियर वन तो क्या, अपने दुश्मन के लिए भी ऐसा मत सोचना। क्लियर हो रहा है? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर। वेरी गुड। तो दोस्तों, ये था आज का सेशन।
आज के सेशन से आपने क्या टेक अवे लिया है? आप अपने कौन से डरों के ऊपर काम करने वाले हो? उसके लिए आप कौन सी टेक्निक लगाने वाले हो? कौन सी प्रार्थना करने वाले हो? कौन से सजेशंस, ऑटो सजेशंस खुद को देने वाले हो? मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी। यस, कौन शेयर करेगा? यस, हमीदा जी बताएं। हाँ। यस मैम, आपका आज का जो फियर एंड फोबिया का ये चैप्टर था बहुत ही अच्छा था कि हमारी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमारे सो मेनी पॉइंट्स ऐसा रहता है कि खुद को कुछ, जैसे कि स्टेज फियर रहता है, बोलने का डर रहता है, बच्चे को एग्जाम फियर रहता है। तो इस टाइप का डर, फियर, फोबिया हम कैसे खत्म करेंगे? तो इसका जो आज का टिप्स मिला कि हमें मेडिटेशन, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन से अपने आप को कूल डाउन करके हमारी जो गोल है, हमारी जो फियर है, उसके बारे में पॉजिटिव थॉट फिर हमें आगे बढ़ना है। तो इसी तरह प्रैक्टिस करने से हम एक दिन जरूर सक्सेस लाइन में आएंगे थ्रू दिस प्रोसेस। थैंक यू मैम। वेरी गुड, थैंक यू सो मच हमीदा जी फॉर योर शेयरिंग। यस, आज तो माया जी भी जुड़ी है। माया जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? अपने वीडियो और ऑडियो दोनों को ओपन कर लीजिए माया जी। यस माया जी बताएं। यस, आपको बहुत ही देखकर अच्छा बहुत खुशी सेशन हो रही है। रहा। यस। हाँ, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। और यही होता है कि हम लोग बहुत ही डर जाते हैं और पता नहीं क्या क्या सोचने लगते हैं, दिमाग में अपने आप ही सोचने लगते हैं। तो आपने बहुत ही क्लियर किया कि अपनी सोच को ही हमें चेंज करना है, मतलब अपनी सोच को ही देखना है कि भाई हम गलत सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐसा है। तो वो सोच हमें बदल के मतलब ये हमारे विजुअलाइज करके कि क्या चाहिए हमें, एग्जैक्टली क्या चाहिए, हम क्या क्या बनना चाहते हैं, या हमें क्या करना है एग्जैक्टली, वही इमेज हमें देखना है हर बार। इसके अलावा कुछ और देखना ही नहीं है। बस हम्म। ये मुझे लगा और आपने बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच माया जी। और माया जी, आप तो आज पहली बार जुड़े हैं, लेकिन हमारी आदत पड़ी हुई है ना नेगेटिव थिंकिंग करने की। जो हमें जो हाँ मैनिफेस्ट करना है उसके विपरीत विचार करने की हमें आदत पड़ी हुई है। तो हाँ इन विचारों से कैसे बाहर निकले उसके लिए मैंने अलार्म टेक्निक सिखाया हुआ है। वहां पर हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल में हर घंटे का अलार्म लगाते हैं, और जैसे ही अलार्म बजता है हम ये सोचते हैं व्हाट आई एम थिंकिंग नाउ। राइट, जैसे ही हाँ अलार्म बजता है हम अलर्ट हो जाएंगे ना, बजेगा अलार्म तो हाँ अगर मैं ऐसी ऐसी कोई विचार कर रही हूँ जो नेगेटिव है, तो ऐसे ही करके हम उसको पॉजिटिव कर लेते हैं। अगर पॉजिटिव ही सोच रहे थे तो कैरी ऑन, उसको चालू रखो। लेकिन कई बार नेगेटिव भी नहीं होते, पॉजिटिव भी नहीं होते, लेकिन वो बेफिजूल होते हैं। तो उससे भी तो कुछ कंस्ट्रक्टिव होने वाला है ही नहीं हमारे जीवन में। तो फिर अगर वो बेफिजूल है तो उसको भी एक कंस्ट्रक्टिव प्रोडक्टिव थॉट पर लेकर जाते हैं। और ये करने से, क्योंकि हर घंटे में ये अलार्म बज रहा है, तो हर घंटे जब आपके माइंड को बार बार, क्योंकि ये रिपीट होगा ना हर घंटे में, तो धीरे धीरे आपका माइंड सिर्फ आपको जो मैनिफेस्ट करना है ना आपकी लाइफ में, सिर्फ उसी के विचारों पर केंद्रित हो जाएगा। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है, सबको करनी चाहिए। मैंने खुद इसको प्रैक्टिस किया हुआ है। तो वो नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट जब आते हैं ना, तो वो एक नहीं आता, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा, तीसरे के पीछे चौथा आते ही जाता है। मतलब एक साइक्लोन आता है और हम घंटों उसमें डूब जाते हैं, हमें रियलाइज भी नहीं होता कि कितने घंटों से, कई बार कितने दिनों तक हम ये सोच में, नेगेटिव सोच में चलते रहते हैं। और फिर जब हमारे जीवन में कुछ ठीक नहीं चलता है, नेगेटिव परिस्थितियों को हम अट्रैक्ट कर लेते हैं उसकी वजह से, फिर हम अपने किस्मत को कोसते हैं कि मेरे जीवन में कुछ ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारी डेस्टिनी हम खुद ही क्रिएट कर रहे हैं। तो इस टेक्निक से हम अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। ये इतनी पावरफुल टेक्निक, राइट? तो करके देखिएगा। श्योर श्योर थैंक यू सो मच माया जी, जुड़े रहिएगा। सोम से शुक्र श्योर। होते हैं, सैटरडे संडे ऑफ रहता है। यस, थैंक यू। यस राजेश जी, अब आप बताएं। मेरे को याद आ रहा है कि वो है ना, जैसा सोचोगे वैसे बन जाओगे।
हम्म। तो अगर हमारी सोच अच्छी होगी तो हमारा रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और ये तो मेरे ऊपर भी लागू होता है कि जब मेरा ऑपरेशन वगैरह हुआ सर्वाइकल का, लेग्स में वीकनेस आई, तो एक फिजियोथेरेपिस्ट ने मेरे को वॉकर पकड़ा दिया। और वो वॉकर वो ऐसा चिपका, मेरे को आदत बन गई उसकी। अब मैं उसको ट्राई कर रहा हूँ वॉकर को छोड़ने की, अपनी सेहत को अच्छी करने की। तो जब जितनी बारी कोशिश, मेरे डर बैठ गया कि मैं अगर इसको छोड़ूंगा तो मैं गिर जाऊंगा, कि मेरे को सपोर्ट चाहिए। विजुअलाइज करना है आपको अभी। करेक्ट। और वो मेरे को किसी ने बताया भी था कि आप कोशिश करो और आप नहीं गिरोगे। आप ये महसूस करो मैं आपके पीछे खड़ा हूँ और मैं नहीं गिर सकता हूँ। बस अभी इसके ऊपर काम करना है, तो मेरे को तो लगता है कि मेरा वॉकर छूट जाएगा। हाँ, तो मैं नहीं गिरूंगा ये नहीं बोलना है। जब गिरूंगा बोलेंगे ना, तो गिरने वाली इमेज आएगी। ब्रेन को ओके। हम जो भी बोलते हैं ना, उससे इमेजेस मिलती है ब्रेन को। तो मैं ठीक है। नहीं गिरूंगा, तो नो और नहीं की, नहीं का मतलब नहीं जानता सबकॉन्शियस माइंड। और गिरने की इमेज भी मिल रही है, तो उसका विपरीत सेंटेंस क्या होगा? मैं कॉन्फिडेंटली चल रहा हूँ, ओके। खुले ओके। हाथों से। मैं खुले हाथों से कॉन्फिडेंटली चल रहा हूँ। क्या इमेज आई? क्या बात। राजेश जी कॉन्फिडेंटली खुले हाथों से चल के जा रहे हैं, अपने बेडरूम से उठकर वॉशरूम की ओर जा रहे हैं, कॉन्फिडेंटली गए हैं, वॉशरूम जाके आए हैं। इतना कर सकते हैं? हाँ जी, इतने हाँ से जी, शुरू बिल्कुल। करो। बिल्कुल बिल्कुल। आंखें बंद करके बैठ जाए और दिन में 100 बार इसको रिपीट करो कि मैं बेड से खड़ा हुआ, कॉन्फिडेंटली चढ़ के वॉशरूम तक गया, अपने ही बेडरूम के वॉशरूम में गया, और कॉन्फिडेंटली चल के गया, और जाके वापिस आके बैठा हूँ। बस ऐसा रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ, रिपीट करते जाओ। यही, और कुछ नहीं करना, ये एक ही सीन को इमेजिन करो। ठीक है। ठीक है? और फिर ये करने के बाद शुरू में आप घर के किसी व्यक्ति को साथ में रखना ठीक है। कि मैं ये कोशिश करने जा रहा हूँ, लेकिन तुम खड़े रहो, ताकि आपका कॉन्शियस माइंड बैरियर क्रिएट ना करने लगे। ठीक है। और अगर सचमुच गिरने लगे तो घर का व्यक्ति साथ में है, तो आपको संभाल। ठीक है। तो एक कैलकुलेटिव रिस्क लेना है अपने को। राइट राइट। इतना कर सकते हैं? बिल्कुल करेंगे। ठीक है, आप ये करेंगे, और मुझे पूरा पक्का भरोसा है राजेश जी के ऊपर कि राजेश जी ये कर लेंगे। और उसके बाद राजेश जी ये इसका वीडियो बनाकर शेयर करेंगे कि ये मैंने किया। ठीक है जी। ठीक है, जरूर। टेस्टिमोनियल वीडियो चाहिए मुझे आपका। कितने जरूर दिन बाद? जरूर। 11 दिन बाद। ठीक है जी। आपको 11 दिन दिए जाते हैं। ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू, मैं थैंक जरूर। यू राजेश जी। थैंक यू जी, थैंक यू। यस, यस गोपाल जी बताएं। बहुत खुशी का वो होगा माहौल जब राजेश जी ये कर पाएंगे। तो डर के बारे में आज बात हुई है। कई किस्म के डर रहते हैं। एक शक रहता है दिमाग में, वो शक भी एक किस्म का डर ही है कि मैं शक ये काम कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, तो इसका क्या रिजल्ट होगा। तो शक रहता है ना, वो कहते हैं शक का कोई इलाज नहीं होता। तो मेरे ख्याल से शक का भी इलाज इसमें निकल आएगा कि आप उसको पॉजिटिव एफर्मेशंस के थ्रू, ग्रेटिट्यूड्स के थ्रू और अपने जो है अभ्यास के थ्रू उस पे भी विजय पा सकते हैं। और कुछ समय बाद आपको लगेगा कि शक का भी इलाज निकल आता है। तो इट वाज ए वेरी यूजफुल सेशन। ये पूरी बुक ही मेरे ख्याल है काफी यूजफुल है लाइफ के डिफरेंट डेफिनेटली एस्पेक्ट्स। सारे एस्पेक्ट तो कवर कर लिया है लेखक ने, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो हर एक के दिमाग में कोई ना कोई डर होता है, कोई उसको पुराना एक्सपीरियंस होता है, या कोई कुछ उसने ऐसा देखा हो, घटना देखी हो। कोई आपने सड़क पे एक्सीडेंट देखा तो आपको लगेगा यार ये तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो आप डर के मारे निकलते ही नहीं है, या किसी को साथ लेके निकलते हैं, ये भी डर हो जाता है। तो क्या हुआ कि मैं एक छोटी सी इंसिडेंट मेरे को अभी बोलते बोलते याद आ गया कि हमारा एक पहले अकेले रहते थे, तो रूममेट था, वो टीचर था वो। तो उसको ना रात को, जैसे हम लोग थोड़े से ज्यादा वो थे रिस्क लेने वाले,
तो रात को हम शाम की क्लास पढ़ने जाते थे रात को, और मोती नगर के पीछे वो नाले के पास उसको एक बंदे ने, उसको ना कुछ गुंडों ने मार दिया। ही वॉज किल्ड। वो मेरा साथी था, तो उन्होंने मेरे को पकड़ लिया कि तेरे को पता होगा इसका सारा कुछ, कि इसको कैसे मारा, क्यों मारा, तू तो नहीं है इन्वॉल्व बीच में। तो बड़ा वो डर का एक माहौल हो गया। तो उसके घर पे जाना और उसके पेरेंट्स को यू नो अफसोस करना, मेरे को इतना डर लगा कि वो भी सोच रहे होंगे यार कहीं ये तो इन्वॉल्व नहीं है। तो मैं एक बंदे को साथ लेके गया कि मेरे साथ चले यार, मैं उनके घर तक जाऊंगा। तो उनके घर पे गए तो वहां कोई ऐसा माहौल नहीं था। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ था तो आप हमें पहले बता देते। कई चीजें और निकल के आती थी, उसका कोई रिलेशन तो नहीं था, उसका कुछ आदत तो नहीं थी, उसको कुछ बुरी आदत से इन्वॉल्व तो नहीं था। तो उन्होंने कहा अगर आपको तो पता था, आपके तो साथ रहा है, आप बता देते तो हम उसको समझा देते। लेकिन जो होना था वो हो गया। तो फिर मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। मैं जिसको साथ लेके गया उसने भी फिर आके मेरे को कंसोल किया कि चल अब ठीक हो गया ना, अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को ये एक छोटा सा केस याद आया। ये 50 साल पुरानी कहानी है वैसे तो। 50 years back it happened with me, and I faced it, and I overcome that fear, of doubt. तो ये आज उसको प्रूव किया आपके ये सेशन ने, इस चैप्टर ने, और इसको और रीइंफोर्स किया कि डरने की जरूरत नहीं है, हम नहीं, होंगे कामयाब डेफिनेटली। एक दिन। तो डर एक विचार शुक्रिया। मात्र है, और विचार कौन सा क्रिएट करेंगे वो हमारे अपने हाथ में। तो जिस दिन हमने ये तय कर लिया ना, आई एम द मास्टर ऑफ माई माइंड, आई एम द मास्टर ऑफ माई थॉट्स, आई एम द मास्टर ऑफ माई फीलिंग्स, कौन सी फीलिंग मैं क्रिएट करूंगा वो मैं डिसाइड करूंगा। फिर सैडनेस ये आप पर तो कभी हावी नहीं आपने होगी, जो फिर अभी फियर आप लास्ट पर में हावी नहीं पढ़ा ना, होगा। सामान्य डर और असामान्य डर, ये ज्यादा खतरनाक है। इससे कई लोग तो छोटे छोटे लिफ्ट में चढ़ने का डर, साइकिल चलाने का डर, और हम्म, छोटे छोटे डर, एग्जाम का फियर, स्टेज का फियर, गाने का, यू कांट सिंग बिकॉज देर आर लॉट ऑफ पीपल सिटिंग बिफोर यू, एंड यू विल बी अफ्रेड ऑफ कि कहीं मेरा वो ना हो जाए, भूल ना जाऊं, भूलने का डर, ये भी एक स्टेज पे बड़ा जबरदस्त डर होता है। तो इन तो बंदा इन स्टेज पे सारे चढ़ता ही डरों से नहीं बाहर है। निकलने की टेक्निक दे दी है आज। हाँ हाँ, सारी टेक्निक्स हैं जिसमें कोई भी डर है, कोई भी शक है, कोई भी शुबा है, तो आप उससे अपने ओवरकम कर सकते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को और बढ़ा सकते हैं। वेरी गुड सेशन, यस थैंक यू सो यस, मच। थैंक यू सो मच गोपाल जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस, मनोज जी जुड़े हैं, मनोज बंसल जी। यस, बहुत बढ़िया नमस्कार लगा, सर आपने जी। काफी अच्छा बारीकी से बताया है। डर वाकई लगता भी था, और ये तो आपकी अच्छा आवाज बताया। तो स्लो आ रही है, आप अपना माइक्रोफोन थोड़ा नजदीक ले लेंगे फोन को। हाँ, अब आ रही जी। हाँ, अभी भी हेलो। स्लो ही है। हाँ। हाँ, लेकिन अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। आपने क्लियर कर दिया है, विजुलाइज करना है कि अपने कल्पना में बोलना है, तो अपने आप हम्म। डर बहुत दूर हो जाएगा। बड़ा अच्छा लगा, थैंक तो जो कल्पना में आप करेंगे वो रियल में भी हो जाएगा, ये आज सीख लिया ना आपने। यू। ये बहुत अच्छा वेरी समझ गुड। में आया कि कल्पना में ही करना यस है, तो अपने आप धीरे धीरे दूर हो जाएगा। यस यस, वेरी गुड, थैंक यू। जुड़े रहिएगा मनोज जी। चलिए, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच दोस्तों, आज का सेशन अटेंड करने के लिए, अपने डरों पर विजय प्राप्त करने के लिए इस सेशन में आने का अर्थ ही यही है कि आपने अपने डरों से उबरने के लिए अपने आप को रेडी कर लिया है। और आज आपने बहुत सारी टेक्निक्स ऑलरेडी जान ली है, तो उन टेक्निक्स का उपयोग कीजिएगा, अपने डरों के ऊपर विजय प्राप्त कर लीजिएगा, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। तो आगे और भी टेक्निक्स बताने वाले हैं लेकर, जो नेक्स्ट सेशन में हम कवर करेंगे। तो आज के लिए आप सभी के स्वास्थ्य अच्छे रहें, आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य अच्छे रहें, आप सभी दोस्तों के सारे रिश्ते बहुत ही मधुर रहें, उसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट हो,
आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का निरंतर प्रवाह बहता रहे, ऐसी मैं उस ऊपर वाले से कामना करती हूँ और इस सेशन को एंड करती हूँ। आप सभी दोस्तों का फिर एक बार दिल से धन्यवाद। मिलेंगे कल सुबह ठीक 7 बजे। धन्यवाद।